20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंडी डबवाली की एक बहुत ही अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि तेज हरियाणा की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ है, क्योंकि 2 दिसंबर 2020 को हमने डबवाली के भूमिगत रेलवे पुल यानी कि आरयूबी में लाइट व्यवस्था को लेकर एक मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। इससे पहले भी डबवाली में इसी मुद्दे पर हमने कवरेज की थी, लेकिन लेटेस्ट हमारी कवरेज है वो इसी दिसंबर पिछले साल में की गई थी, जो कि 2 दिसंबर को हमने आरयूबी के अंदर लाइट नहीं होने के चलते वहां पर अंधेरे का राज है वो बताया था। क्योंकि डबवाली का जो आरयूबी है, रेलवे अंडर ब्रिज है, वो डबवाली नगर परिषद के अधीन आता है, जिसमें लंबे समय से इस पुल के अंदर लाइटिंग व्यवस्था नहीं होने की वजह से शाम होते ही वहां से ज्यादातर लोगों का गुजरना बंद हो जाता था। यानी महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती थी, और बच्चे और बुजुर्ग यानी कि जो पैदल या फिर साइकिल पर जाना चाहते थे वो लोग वहां पर नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पर चोरी, डकैती और स्नैचिंग की जो घटनाएं वो ज्यादा होती थी, क्योंकि इस लंबे एरिया में कोई भी लाइटिंग व्यवस्था नहीं होने के चलते वहां पर अंधेरे का गुंबार रहता था। ऐसे में किसी के साथ न जाने कौन सी घटना कब घट जाए किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, डबवाली वासियों की ये मांग अब पूरी हो गई है, क्योंकि नगर परिषद की तरफ से इस आरयूबी के अंदर दोनों तरफ 12-12 यानी कि कुल 24 एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जो कि 120-20 वाट की है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको 2 दिसंबर की तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी कि अब से कुछ दिन पहले भी सोच सकते हैं ये ऐसी तस्वीर वहां पे बनी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। लोगों को अपने वाहनों की खुद ही हेडलाइट जलाकर उससे पार पाना बनता था, क्योंकि अगर लाइट आपकी नहीं है वाहन की तो आपको खतरा बना रहता था कि आपके साथ पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन इस मुद्दे को हमने प्रमुखता के साथ उठाया और नगर परिषद के संज्ञान में लाया, डबवाली के एसडीएम के संज्ञान में इस मामले को लाया, और इसी मुद्दे को जनवरी 2021 में नगर परिषद की बैठक में डबवाली से ही पार्षद विनोद बंसल की तरफ से भी प्रमुखता के साथ उठाया गया था। उन्होंने भी मांग की थी कि ये डबवाली के आरयूबी के अंदर लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। और अब वहां पर नगर परिषद में, क्योंकि 4 करोड़ की लागत से पूरे डबवाली में एलईडी लाइटें लग रही हैं, उसी के अंदर इस प्रोजेक्ट को शामिल करते हुए नगर परिषद ने अब इस आरयूबी के अंदर दोनों तरफ पोल के माध्यम से 12 फीट ऊंचाई के पोल पर जो लाइटें हैं, 12 लाइटें हैं वो अंदर की साइड में लगाई गई हैं। 12 लाइटों की रोशनी आरयूबी की दीवार के बाहर रहेगी। ये पहले से ही प्रोविजन वहां पर था वाल की दोनों साइड में, क्योंकि रेलवे ने शुरू में इसको लेकर अपने हाथ खड़े किए थे कि वो नहीं कर सकते। उसके बाद ये पूरा मामला नगर परिषद की तरफ चला गया, और उसी वक्त यहाँ पर लाइटें लगाई गई थी, लेकिन उन्हें उखाड़ दिया गया था कुछ शरारती तत्वों के कारण से। और उसके बाद अब भूमिगत पुल से अंधेरा है वो गायब हो गया है, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये पूरा अंडर ब्रिज है वो बनाया गया था, और इसका जो हिस्सा है वो रेलवे और एनएचआईए के अंडर आता था, जिसमें एनओसी लेने के बाद डबवाली की नगर परिषद की तरफ से तमाम जो पैसे लगाए गए हैं, अब लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब आपको वहां पर 2-4 नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात है, इसी आरयूबी के अंदर 2 ऐसी फोकस लाइटें भी लगाई गई हैं जो दोनों तरफ से काम करेगी। 200 वाट की लाइटें हैं ये, जिस पे केंद्रित करते हुए लाइट को ठीक उस बॉक्स के अंदर तक पहुंचाया गया है, क्योंकि बीच का जो रेलवे ट्रैक का नीचे का पार्ट है, रेलवे का हिस्सा है जो, वहां पर लाइटिंग नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि पहले छत पर लाइट लगाई गई थी, वो वाहनों के अंदर भी लगती थी, साइड
में अगर ऊपर से वाहन टकराता था तब भी लग जाती थी, लेकिन अब जो लाइटें हैं वो बाहर से उनको केंद्रित करते हुए फोकस किया गया है ताकि लोगों को समस्या ना हो। और अब बेहद शानदार वहां का माहौल है, लेकिन अब नगर परिषद को लगातार वहां पर देखरेख रखनी होगी। अगर किसी भी तरीके से वहां पर मेंटेनेंस का काम होता है तो उसको भी टाइम टू टाइम करवाया जा सके। डबवाली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि आखिर डबवाली की सबसे बड़ी मांग, क्योंकि सबसे पहले आरओबी का बनना, उसके बाद आरयूबी की जो मांग है वो भी रखी गई थी, लेकिन रेलवे की वजह से ये काम रुका था। उसके बाद रेलवे इसके ऊपर एग्री हुआ और नीचे से बॉक्स डाले गए, उसके बाद नगर परिषद के पैसे से इस आरयूबी को बनाया गया था। मसलन लगभग साल से 2 सालों का इंतजार लोगों को लाइटिंग के लिए करना पड़ा, लोगों को 2-4 होना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष के बाद डबवाली को जीत मिली है। अब शहरवासियों को, उन तमाम महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, खास करके उन बच्चियों को जो स्कूल से इसके लिए आर पार करती है, क्योंकि हैवी वाहनों के लिए तो आरओबी है, रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से लोग निकलते हैं, लेकिन जो लोग शहर से आना चाहते हैं, क्योंकि यही वो अंडर ब्रिज है रेलवे का जो डबवाली और पंजाब को 2 हिस्सों में बांटता है, लेकिन अब इसने मिलन करवाया है पूरे हरियाणा का पंजाब के साथ। यहीं पे पहले आप याद कीजिए, जब कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे कई घंटों का जाम लगता था। रेलवे जो लाइन होने की वजह से वहाँ पर आवागमन गाड़ियों का ज़्यादा रहता था, दर्जन भर से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी। लेकिन ये अब सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर विकास कार्य आ रहे हैं डबवाली के। और अच्छी एक खबर डबवाली वासियों के लिए है कि अब आपको आरयूबी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शाम होते ही वहां से कन्नी कतराते थे और पैदल जाने वाला तो कल्पना नहीं कर सकता था वहां से जाने की। लेकिन अब अच्छी खबर है डबवाली के लिए, और डबवाली नगर परिषद की तरफ से भी इसके ऊपर संज्ञान लिया गया, क्योंकि पार्षदों की ओर से भी लगातार इस मुद्दे को उठाया गया था। और अब वहां पर जो 12 एक साइड की, 12 दूसरी साइड की, यानी कुल 24 लाइटें वहां पे लगाई गई है। अब आप वहां से जा सकते हैं। और हम अपने व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें ऐसे मुद्दे उठाने के लिए लगातार फीडबैक भी देते हैं, हमारे तक ऐसे मुद्दों को पहुंचाते हैं। अगर आपको भी लगता है डबवाली की ऐसी कोई विकट स्थिति, ऐसी समस्या है जो आप हमारे संज्ञान में लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, अबाउट में जाकर भी हमारा नंबर आप वहाँ से लेकर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डबवाली के उस मुद्दे को ना सिर्फ प्रमुखता के साथ उठाएं, बल्कि वहां पर फौरी तौर पर अमली जामा भी उस पूरे काम को पहनाया जाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं डबवाली प्रशासन का भी, जिन्होंने डबवाली की इस मांग को पूरा किया है। और कर्तव्य भी बनता है डबवाली का प्रशासन, डबवाली की आवाम के लिए उनकी खुद की ड्यूटी और जिम्मेवारी बनती है कि वो डबवाली के दुख सुख का साथी बने, ताकि लोगों को संघर्ष ना करना पड़े। एक सबसे बड़ी जीत डबवाली की कही जाएगी आरयूबी को लेकर, जहां पर लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त की गई है। पूरे शहर में 4 करोड़ की लागत से लगभग लाइटिंग का कार्य पूरा हो गया है। जल्द हम उसके ऊपर भी कवरेज करेंगे, किस तरीके से अब आपका शहर चंडीगढ़ की तर्ज पर चमकता दमकता आपको दिखाई देगा और डबवाली से अंधेरा है वो खत्म होगा। हालांकि अभी भी आरयूबी के ऊपर अगर आरओबी की बात करें तो ऊपर का हिस्सा भी अभी तक अंधेरे के ही आगोश में कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। गोल चौक से लेकर आप पूरा हिस्सा हरियाणा का देख सकते हैं, वहां पर लाइटिंग व्यवस्था नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल आज की इस खास अपडेट में इतना ही। आप ताज़ा तरीन डबवाली की हर अपडेट के लिए आपके अपने चाहते तेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को डाल सकते हैं आप। और आप सब लोग हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।